नमस्कार, अपने एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। देश भर में हथियार सप्लाई करने वाले सिकलीगर गैंग पर एनआईए की दबिश। मध्य प्रदेश से देश भर में हथियारों की सप्लाई के नेक्सस को तोड़ने के लिए छापेमारी की गई है। प्रदेश के खरगोन, धार, भिंड, बुरहानपुर, जबलपुर, मुरैना इलाकों में सर्चिंग की जा रही है। पंजाब, यूपी सहित कई अन्य राज्यों की काउंटर इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद मध्य प्रदेश में तलाश जारी है। वहीं टेरर फंडिंग और गैंग वॉर से जुड़े हुए मामलों में मध्य प्रदेश के सिकलीगर गैंग का हाथ है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी मध्य प्रदेश से हथियारों की सप्लाई हुई थी। 3 महीने पहले खरगोन से पंजाब पुलिस ने 80 से अधिक हथियारों को जब्त किया था। वहीं हथियारों को बेचने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया गया था। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई हो रही है। सोशल मीडिया पर हथियारों की टेस्टिंग और निशानेबाजी की वीडियो भी हाथ लगे थे और सूत्रों के अनुसार अवैध हथियारों की बिटकॉइन के माध्यम से भी फंडिंग हो रही है। आगे बढ़ेंगे। उज्जैन से बड़ी खबर है। नागदा में एक और ठिकाने पर एनआईए ने छापा मारा है। रत्ना उज्जैन से बड़ी खबर है। ये नागदा में एक और ठिकाने पर एनआईए ने छापेमारी की है। रत्नाखेड़ी निवासी राजपाल चंद्रावत के घर पर छापा मारा गया। योगेश भाटी के ठिकानों पर भी सर्चिंग जारी है। दोनों जगहों पर अलग अलग टीमों ने कार्रवाई की है। पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ा गया है। दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर ले गई है एनआईए। खेड़ी निवासी राजपाल चंद्रावत के घर पर छापा मारा गया है। योगेश भाटी के ठिकानों पर सर्चिंग की गई है और दोनों जगहों पर अलग अलग टीमों ने कार्रवाई की है। पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। ये मामला था पिछले साल का, जब मैं जेल गया था। किस मामले में आपको जेल की हुई थी? मामले तो थे 3-4 मामले थे काफी। नहीं, इसमें ये आ रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की जो हत्याकांड हुआ उसमें भी आपका भी नाम आ रहा था इसमें बीच में, इसलिए पूछना। नहीं, वो नाम आ गया, बाकी अपना कोई मैटर नहीं। नहीं, मामला वो ये भी था कि तो कुछ भी दे सकते हैं। नहीं, वो भी था कि दो आरोपी जो फरार चल रहे थे उनको आपने नागदा और उज्जैन में शरण दिलवाई थी यहाँ पे। ना, अपना कुछ मैटर नहीं था, ऐसा सुनने में था। आगे बढ़ेंगे। रतलाम से भी बड़ी खबर है। एनआईए की दबिश हुई है। रतलाम में पीपलौदा क्षेत्र से गजेंद्र नाम के शख्स को हिरासत में लेने की खबर है। आधिकारिक पुष्टि होना हालांकि अभी बाकी है। एनआईए ने आरआई ऑफिस में पूछताछ की है। तो एनआईए की दबिश कई जगहों पर मध्य प्रदेश में और जो गैंगस्टर हैं उनसे जुड़ी जानकारी के बाद एनआईए की ये दबिश दी जा रही है और रतलाम में भी एनआईए ने दबिश दी है। पीपलौदा क्षेत्र से गजेंद्र नाम के शख्स को हिरासत में लेने की खबर भी आई है एनआईए के जरिए और बताया जा रहा है कि हिरासत में आधिकारिक पुष्टि होना हालांकि अभी बाकी है। इंटरनेशनल आर्म सप्लाई के मामले में एनआईए की टीम ने भी आज रतलाम में दबिश दी है। रतलाम के पिपलौदा क्षेत्र में कार्रवाई देखने को मिली है, जहां से एक शख्स को हिरासत में लिया है और रतलाम का ये वही रक्षित निरीक्षक केंद्र है जहां पर इस शख्स को लाकर एनआईए की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सुबह करीब 6 बजे एनआईए की 5 सदस्यीय टीम आज रतलाम पहुंची थी, जहां से उन्होंने पिपलौदा क्षेत्र में पहुंचकर इस शख्स को हिरासत में लिया गया है। चूंकि इस पूरे मामले में कोई भी अधिकारी बोलने से बच रहा है, क्योंकि इस जो शख्स को गिरफ्तार किया है उसका क्या प्रोफाइल है, वो कैसे इस गैंग के संपर्क में आया था, उसके क्या लिंक है, क्या वो इंटरनेशनल फंडिंग के मामले में जुड़ा है या आर्म सप्लाई के मामले में जुड़ा है, इन सभी बातों को लेकर जो है एनआईए की टीम लगातार इस शख्स से पूछताछ कर रही है। और अब देखना यह है कि एनआईए की जांच में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि एनआईए इसके पहले भी रतलाम आ चुकी है और ये एनआईए में रतलाम का दूसरी बार यहाँ पे छापा पड़ा है। और अब देखना यह है कि जांच के बाद आखिर रतलाम से एनआईए और इस पूरे जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया तो उसके तार किस तरह से जुड़े हुए हैं। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। तो गैंगस्टर्स के तार मध्य प्रदेश तक जुड़े हुए हैं और कई जो बड़े हत्याकांड हैं उनमें इन गैंगस्टर्स की भूमिका रही है और उसी संबंध में बड़ा एक्शन हो रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता उज्जैन से अजय पटवा हमारे साथ जुड़े हैं। रतलाम से सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या उज्जैन में कहां दबिश एनआईए ने दी है और इस दबिश में क्या हाथ लगा है एनआईए को, क्या और डिटेल आपके पास अजय? अजय, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, अजय के पास हम दोबारा जाएंगे, रुक करेंगे। सुधीर जैन हमारे साथ रतलाम से बने हुए।
सुधीर, रतलाम में क्या इनपुट्स मिले थे जिसके आधार पर एनआईए का ये एक्शन हुआ? कहां कहां दबिश दी गई है? सुधीर, सुन रहे हैं आप? चलिए, सुधीर से भी हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी प्रशांत, फिर से प्रश्न दोहराइए आपका। जी 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 सुधीर, अपडेट जी, बताएं, जी, जी। क्या इस छापेमारी से एनआईए को क्या इनपुट्स थे, क्या जानकारी अभी तक हाथ लगी है? किसी को हिरासत में भी लिया गया है क्या रतलाम में? पर रखा है। चलिए, हम दोबारा संवाददाताओं के पास चलेंगे। अजय पटवार जैन से हमारे साथ हैं, सुधीर जैन रतलाम से हमारे साथ बने हुए। लेकिन आपको बता दें कि एनआईए ने कई जगह पर देश के कई हिस्सों में दबिश दी है और मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम में भी दबिश दी गई है। कई और दूसरे जिले हैं जहां पर एनआईए की जांच जारी है। फोकस है दरअसल सिकलीगर गैंग पर शिकंजा कसने की तैयारी है एनआईए की, और सिकलीगर गैंग के जरिए देश भर में हथियारों की सप्लाई होती है। और ये माना गया कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी मध्य प्रदेश से हथियारों की सप्लाई हुई थी। सिकलीगर गैंग के माध्यम से हथियारों की सप्लाई की गई थी और गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के लिए एनआईए की यह दबिश मध्य प्रदेश में। अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आवाज आप तक पहुंच रही है? सुन पा रहे हैं अजय? जी जी बिल्कुल, अच्छा, क्या आवाज आ रही है। अपडेट है आपके पास एनआईए से जुड़ी हुई इस एक्सरसाइज की, छापेमारी से जुड़ी हुई? ये देखिए, सुबह से ही जो है एनआईए की टीम जी। जो है नागदा जिले में लगातार उज्जैन के नागदा तहसील में कार्रवाई कर रही थी, और जिसमें योगेश भाटी और राजपाल जो है उसके यहाँ पर जो है एनआईए की टीम ने कार्रवाई की है। और एनआईए ने कई घंटों की पूछताछ के बाद जो है इन दोनों के यहाँ से मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं, कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं, और जो है इनके यहाँ से जो सामान जब्त किया है एनआईए अपने साथ लेके गई है। फिलहाल इनको पूछताछ के बाद इन दोनों को छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं जो बिश्नोई गैंग के जो लोग हैं उनके साथ इनके संबंध जोड़ बताए जा रहे हैं, और साथ में जो सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में भी इनके तार जोड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनआईए द्वारा जो है इनसे पूछताछ की गई है, और सुबह से ही ये कार्रवाई चल रही थी, चाहे वो रतलाम हो या उज्जैन हो या अन्य जगहों पर ये कार्रवाई की गई है। 70 से अधिक जगह पर ये कार्रवाई का अंजाम दिया गया है एनआईए की टीम द्वारा। और अभी जो है फिलहाल एनआईए की टीम इनसे मोबाइल फ़ोन और दस्तावेज जब्त करके ले गई है। अब देखना ये होगा कि इनके मोबाइल फ़ोन से क्या डाटा प्राप्त होता है और क्या डिटेल्स एनआईए को मिलती है, जिसके बाद जो है एनआईए इन पे जो कार्रवाई कर सकती है। तो अभी फिलहाल जो है इन दोनों को छोड़ दिया गया है और इनके मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं। जी चलिए, रहिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुधीर हमारे साथ रतलाम से बने हुए। सुधीर, रतलाम से कैसे लिंकअप जुड़ रहे थे गैंगस्टर्स के? कई बड़ी हत्याकांडों में जो जिन गैंगस्टर्स का नाम रहा है, क्या उससे जुड़ा डिटेल्स और क्या हाथ लगा एनआईए को? देखिए, एनआईए की 5 सदस्यीय टीम ने आज सुबह रतलाम के पिपरौदा क्षेत्र में दबिश दी है। खबर यह है कि हथनारा गांव से गजेंद्र सिंह नाम के एक शख्स को एनआईए की टीम ने यहां पर राउंड अप किया है, और रतलाम का जो रक्षित निरीक्षक केंद्र है वहां पर लाकर इस शख्स से पूछताछ की जा रही है। चूंकि अभी इस पूरे मामले का खुलासा होना बाकी है कि आखिर किस मामले में शख्स को उठाया है, क्या टेरर फंडिंग का यह मामला है या आर्म्स को लेके किसी तरह का कुछ बात सामने आई है। लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि आर्म्स को लेके कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो सूत्रों के हवाले से खबर है, शख्स को जो है चमचमाती 9mm पिस्टल के साथ में देखा गया था। आधिकारिक पुष्टि उसकी नहीं हुई है, लेकिन खबर यही है कि इसके पास में चमचमाती पिस्टल के साथ इसे देखा गया था। और अब खबर ये है कि आखिर ये पिस्टल अगर इसके पास में आई तो वो कहाँ से आई। तो इसी एक जो क्लू है, इसके आधार पर खबर ये है कि एनआईए इस शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। उसके अलावा जो भी बात सामने आई, खबर यही है कि इस शख्स को कुछ दिन पहले रतलाम के जो जिलाधीश हैं उन्होंने जिला बदर भी कर दिया था। तो ये जिला बदर शख्स है जिसे एनआईए ने आज हिरासत में लिया है। और अब देखना ये है कि जो इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट सामने आए हैं, जो टेरर फंडिंग की बात यहाँ पे लगातार सामने आई है, तो किस तरह से एक शख्स का नाम इस पूरे गैंग के साथ में सामने आया था, इन सभी बातों के तार जोड़ने के लिए एनआईए लगातार
इस शख्स के साथ में पूछताछ कर रही है और जी। देर शाम तक के मुझे लगता है ठीक कि है। पूरे मामले में कुछ अहम खुलासे जी। हो सकते हैं। तो एनआईए की पूछताछ लगातार बिल्कुल कई दूसरे नए खुलासे हो सकते हैं और नजर बना रखिएगा सुधीर, अजय आप भी नजर बना रखिएगा। अपडेट जो होगी आपसे जल्दी जानकारी लेंगे। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे और सीएम शिवराज ने कांग्रेस समिति की डेलीगेट्स की सूची पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खानदानी पार्टी है, खानदान के कहीं मां बेटा बहन की पार्टी है तो कहीं पिता पुत्र की पार्टी है, यहां दूसरों की कोई जरूरत नहीं है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस समिति की डेलीगेट्स की सूची पर भी सीएम शिवराज ने कटाक्ष किया। खानदानी पार्टी है, खानदानी मतलब एक खानदान की कई माँ बेटा बहन भाई बहन की पार्टी, पिता पुत्र की पार्टी। दूसरों की जरूरत ही क्या है? कार्यकर्ता दरी बिछाए और हम राज करेंगे। और दतिया से बड़ी खबर है, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। आपको बता दें कांग्रेस की डेलीगेट सूची पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस की डेलीगेट सूची फैमिली गेट सूची लग रही है। कांग्रेस को पार्टी से ज्यादा परिवारजनों की चिंता है। डेलीगेट सूची में अपने परिवार के सदस्य भर लिए गए हैं। अपने सीएम उम्मीदवार पर सवाल उठाने वालों को जगह नहीं मिली है। डेलीगेट की सूची देखी कांग्रेस की, ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली गेट हो। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जबरदस्त सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, आदरणीय कांतिलाल जी भूरिया जी, विक्रांत भूरिया जी, लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा परिवारों की चिंता है कि परिवार के उत्तराधिकारी कैसे आगे बढ़ जाए। हमारे आदरणीय सचिन यादव जी तो इसलिए रह गए कि उनके भाई आदरणीय अरुण यादव जी ने भावी मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर दिए। इसके कारण से ये फैमिली गेट में बच गए। और भोपाल से बड़ी खबर है, कांग्रेस में एआईसीसी डेलीगेट्स को लेकर पार्टी के अंदर ही अलग अलग स्वर उभरने लगे हैं। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह का ट्वीट आया है। रायपुर में पूरे अधिवेशन में अपनी जगह कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा को आमंत्रित करने का पार्टी को सुझाव दिया है। हीरालाल अलावा को बताया आदिवासी नेता, अलावा के सहयोग से ही सरकार बनी थी, ये कह रहे हैं लक्ष्मण सिंह। कांग्रेस ने अपने ही विधायक हीरालाल अलावा को एआईसीसी डेलीगेट्स में शामिल नहीं किया है। उधर शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की 18 महीने की सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वो आपको बता दें कि शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की 18 महीने की सरकार पर प्रहार किया है और कह रहे हैं कि वो उस आजी अम्मा के परिवार के वंशज हैं जिसे जब डीपी मिश्रा ने ललकारा था तो उन्होंने उस सरकार को धूल चटा दी थी और अगर जनता के साथ अन्याय और अत्याचार होगा तो कोई भी सरकार हो, ये सेवक योद्धा जमीन पर उतरकर उस सरकार को धूल चटा देगा। परिवार का वंशज हूँ। जिस आजी अम्मा ने जब डीपी मिश्रा ने ललकारा था तो डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटा दी थी। और अगर कोई भी सरकार मेरे जनता के साथ वादा खिलाफी करे, कोई भी सरकार मेरे जनता के साथ अन्याय करे, कोई भी सरकार सपना दिखाकर साकार करने के बजाय अपने पॉकेट को भरे, तो ये आपका सेवक और आपका योद्धा जमीन पर उतर के या तो उनको धूल चटा देगा या अपने आप। आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच सवालों का सिलसिला अभी भी जारी है। एक बार फिर सीएम शिवराज ने कमलनाथ से सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि कमलनाथ ने कहा कि महिला उद्यमियों को रियायत देंगे, उन्हें लोन देंगे, लेकिन कितनी महिलाओं को दिया
ये बताएं। कहा था महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे, उनको स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दरों पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो रियायतें दी, अभी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें अब लोन लेंगी वो केवल 2% ब्याज पर मिलेगा, बाकी ब्याज हम भर रहे हैं। हमने फैसला किया है। कमलनाथ जी, आपने कहा था रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का, कितनी महिलाओं को कराया और नहीं कराया तो क्यों? उधर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में आए श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। शिव पुराण कथा के 5वें दिन 2 मौतें दर्ज हुई। इनमें एक महिला श्रद्धालु और एक ड्यूटी पर तैनात पुलिस का आरक्षक शामिल है। उत्तर प्रदेश की झांसी की रहने वाली 40 साल की पूनम सिंह अपनी मां और एक बहन के साथ कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने आई थी और दोपहर में तबीयत खराब हुई और जिला अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया जाता है कि मृतका किडनी की बीमारी से ग्रस्त थी, तो वहीं धाम में ड्यूटी कर रहे प्रधान आरक्षक श्याम मीणा की उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बहन चेतना सिंह ने बताया कि मेरी बहन का नाम पूनम ठाकुर है, जिसका जो झांसी यूपी की रहने वाली है। उनकी अचानक मृत्यु हो गई है। अब मृत्यु का सही कारण जानने के लिए हम पीएम करा रहे हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे किस कारण से मृत्यु हुई। कुबेरेश्वर धाम से ही मृत्यु अवस्था में आई है। हाँ, 108 लेकर आए थे कुबेरेश्वर धाम से। और न्यूज 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हैं। वासु, सीहोर में लाखों की जनता इकट्ठी हुई थी, अभी भी लोग मौजूद हैं और ये एक बात मतलब हैरान करने वाला मसला है, लोगों की जान भी जा रही है। निश्चित तौर पर प्रशांत, देखिए महाशिवरात्रि के अवसर पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया, आह्वान किया, तो पूरे देश भर से लाखों की संख्या में भीड़ वहां पर जुट गई। अनुमान से ज़्यादा भीड़ वहां पर आई, लेकिन व्यवस्था की बात की जाए तो वहां पर किसी भी तरीके की जो व्यवस्थाएं थी वो सुचारू चलती हुई नजर नहीं आई। अव्यवस्थाओं का आलम नजर आया, लोग काफ़ी हद तक परेशान हुए और अब तक 4 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। ये काफ़ी ज़्यादा एक दर्दनाक मंजर इसे कह लीजिए, दुखद घटनाएं ये हो रही हैं, सामने आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी नहीं है। ना तो शासन प्रशासन की ओर से किसी तरीके का कोई जवाब आया कि क्यों अव्यवस्था हुई, कैसे अव्यवस्थाएं हुई, ना ही कुबेरेश्वर धाम प्रबंधन की अगर बात करें तो उन्होंने किसी भी तरीके की जिम्मेदारियों को लेने की बात अब तक सार्वजनिक तौर पर कही है। इसी तरीके का जो सिलसिला है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है अव्यवस्थाओं का। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए वहाँ पर नज़र आ रहे हैं और 4 लोगों की मौत होना अपने आप में दुखद और एक बड़ी घटना इसे कहा जा सकता है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो महिला थी वो पहले से किडनी की परेशानी से ग्रसित थी, लेकिन जो अव्यवस्थाएं थी, जो व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, उसके चलते भी कुछ बहुत सारे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और इसके पहले भी हमने देखा एक बच्चे की मौत हो गई, एक अन्य श्रद्धालु की मौत हो गई और जो आरक्षक वहाँ पर मौजूद था, ड्यूटी पर सुरक्षा व्यवस्था में वो तैनात था, उसको भी ड्यूटी के दौरान वहाँ पर हार्ट अटैक आया। तो ये सारी जो अव्यवस्थाएं हैं ये काफी ज्यादा सेहत का ख्याल जरूर रखा जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और कम से कम जो लोग वहां मौजूद हैं उनकी प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी हो। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, छतरपुर से बड़ी खबर है। शादी समारोह के वायरल वीडियो का मामला है ये, जहां पिस्टल लेकर धमकाने वाले युवक पर मामला दर्ज कर लिया गया। बमीठा पुलिस ने शालिग्राम गर्ग नाम के युवक पर केस दर्ज किया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई बताया जा रहा है शालिग्राम गर्ग। न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। गड़ा गांव में 11 फरवरी को शादी समारोह में यह विवाद हुआ था और वीडियो में पिस्टल लेकर धमकाता दिखा था शालिग्राम गर्ग। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया है। और श्योपुर से बड़ी खबर है, नगर पालिका का अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। शहर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। सड़क किनारे दुकानों के आगे से टीन शेड हटाया गया है। गुमटी और हाथ ठेलों को जेसीबी चलाकर तोड़ा गया है। बड़ौदा रोड और पुल दरवाजे पर कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर है श्योपुर से। नगर पालिका का अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन
हो रहा है और शहर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शिवपुर में भी जारी है। ये तस्वीरें देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सड़क किनारे दुकानों के आगे से टी शर्ट हटाए गए। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। देशभर के गैंगस्टर सिंडिकेट के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 70 से ज्यादा लोकेशन पर चल रही है छापेमारी। गैंगस्टर कुलविंदर के ठिकाने पर भी छापेमारी। उज्जैन में नागदा में एक और ठिकाने पर एनआईए का छापा। राजपाल चंद्रावत के घर पर छापा। योगेश भाटी के ठिकानों पर भी सर्चिंग। रतलाम में एनआईए की दबिश। पीपलौदा क्षेत्र से गजेंद्र नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया। आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी। एनआईए कर रही है पूछताछ। कांग्रेस डेलीगेट्स की सूची में हावी परिवारवाद पर बोले शिवराज। खानदानी पार्टी है कांग्रेस, भाई बहन पिता पुत्र की पार्टी है, दूसरों की जरूरत क्या। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में पहल करने वाला पहला नगर निगम बना इंदौर। आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ग्रीन बॉन्ड की हुई लिस्टिंग। सीएम शिवराज के साथ इंदौर मेयर और सांसद शंकर लालवानी रहे मौजूद। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच सवालों का सिलसिला जारी। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से पूछा सवाल। कमलनाथ ने कहा था महिला उद्यमियों को देंगे रियायतें। कितनी महिलाओं को दिया ये बताएं। शिवपुरी में सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार पर फिर किया प्रहार। कहा वो उस आजी अम्मा के परिवार के वंशज हैं। अगर जनता के साथ अन्याय और अत्याचार होगा तो कोई भी सरकार हो वो सरकार को धूल चटा देंगे। दतिया के महेबा गांव में गृह मंत्री का अनूठा स्वागत। नरोत्तम मिश्रा के स्वागत में बनवाई गई विशालकाय माला। 3 जेसीबी के जरिए माला लटकाकर हुआ स्वागत। पन्ना में आज से उतरी हीरा खदानों से प्राप्त हीरों की नीलामी में रखे जाएंगे 372.66 कैरेट वजन के 218 हीरे। गुजरात, राजस्थान, सूरत, मुंबई के हीरा व्यापारी नीलामी में होंगे शामिल। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।